वहीं नए साल में यूपी बीजेपी का मंथन जारी है। 2 दिवसीय यूपी दौरे पर बीएल संतोष पहुंचे हैं और ऐसे में मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करते दिखाई देंगे बीएल संतोष और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आगामी कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा होगी और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करेंगे। आगे क्या कुछ कार्यक्रम होंगे उन पर भी विचार किया जाएगा। किस तरह से रुख होगा पार्टी का, बीजेपी का, उस पर विमर्श किया जाएगा। आगामी कार्यक्रमों की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर बीएल संतोष पहुंचे हैं। समय प्रस्तावित है 12 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। मिशन 2024 में अब बीजेपी लग गई है। बीजेपी वही बैठक से पहले हमारे संवाददाता ने बीजेपी कार्यालय का जायजा लिया। आपको दिखाते हैं। आज और कल 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें संगठन को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें खुद बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो काफिला है वो यहाँ पे आ चुका है और खुद धर्मपाल सिंह, बीएल संतोष और धर्मेंद्र चौधरी, भूपेन्द्र चौधरी माफ करिएगा, भूपेन्द्र चौधरी अपने पहुँच चुके हैं। बीएल संतोष जी भी यहाँ पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बीएल संतोष जी अपने 2 दिवसीय प्रवास पे यहाँ पे आए हुए हैं, लखनऊ के दौरे पे हैं। इसमें उनके साथ खुद धर्मपाल सिंह जो कि प्रदेश महामंत्री हैं संगठन के और भूपेन्द्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। साथ में 3 पहुंचे हैं और सीधे इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि 2 दिन तक लगातार चलने वाली इस बैठक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये दिन और जिस तरीके से संगठन को लेकर जो बदलाव होने हैं, जो निकाय चुनाव को लेकर और मिशन 2024 को लेकर पदाधिकारियों के साथ जो बैठक होनी है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण ये दिन माना जा रहा है। तो माना जा रहा है कि जिस हिसाब से ये जो बैठक है वो अब से 12 बजे का समय है जब से बैठक शुरू होगी और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है मिशन 2024 को लेकर ये बैठक। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गया। मनीष, जिस तरह से अब बीएल संतोष पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे पर और बताया जा रहा है कि 12 बजे प्रस्तावित ये बैठक है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि संगठन को लेके एक बैठक की जा रही है जिसमें जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन बीएल संतोष उनके नेतृत्व में ये अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी यहाँ पे मौजूद हैं, धर्मेंद्र पाल सिंह यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं जो राधा मोहन सिंह है जो प्रदेश प्रभारी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम प्रकोष्ठों के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। लगातार क्रम वाइज ये बैठक होगी। अभी 12 बजे से बैठक शुरू होगी। जो सबसे पहले प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी। इसके बाद जो मोर्चे के पदाधिकारी उनके साथ बैठक होगी। फिर क्षेत्रीय अधिकारियों के जो क्षेत्र के जो प्रभारी और अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक होगी। इसके बाद जो तमाम बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी बैठक होगी। उसके बाद सरकार के साथ भी बैठक माना जा रहा है। 2 दिवसीय प्रवास पे है। सबसे अहम जो जिम्मेदारी है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 में हार गई थी उसको लेके इसमें मंथन किया गया है। उन 24,000 बूथों को मंथन किया जाएगा जिन 24,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी उनको लेके इसमें मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ संगठन को लेकर बदलाव हो सकते हैं जो कि प्रस्तावित है जनवरी या फरवरी में। केंद्र जो संगठन है उसमें भी प्रस्तावित है और प्रदेश में भी प्रस्तावित। तो माना जा रहा है उस संगठन के नए चेहरों को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। साथ ही साथ संघ, सरकार और संगठन में कैसे समन्वय बैठाया जाए, किस तरीके से निकाय 2023 के जो प्रस्तावित चुनाव हैं उनमें कैसी रणनीति बनाई गई, उनके लिए मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे बीएल संतोष। साथ ही साथ आपको बता दूं मिशन 2024 में 80 में से 80 सीट जीतने का जो वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा उसको कैसे पूरा किया जाए। और जो पदाधिकारी को जो 2022 के पहले चुनाव पहले बीएल संतोष प्रवास पे आए थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो कार्य दिए थे उन कार्य योजनाओं में कितनी तरक्की हुई है, किस तरीके से कार्य पूरे किए गए, इनको लेके समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही साथ आगे आने समय के लिए नए आयोजित कार्य सभाएं और जो कार्य योजनाएं हैं उनको लेके एक चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि नए टारगेट्स दिए जाएंगे जिसको मिशन 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बहरहाल बीएल संतोष यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी जो टीम है यहाँ पे आ चुकी है, जो पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पे आना जारी है। तमाम जो मंत्री हैं जो कि प्रदेश के संगठन में भी हैं उनका भी यहाँ पे आ चुके हैं। जेपी राठौर यहाँ पे आ चुके हैं, राधा मोहन सिंह यहाँ पे आ चुके हैं। तमाम जो नरेंद्र कश्यप जो कि मंत्री हैं और प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो पूरी चर्चा है, जो पूरी तैयारियाँ हैं वो शुरू की है और अब से कुछ देर का समय है, 15 मिनट बाद इसी कार्यालय में जो बैठक है वो शुरू होगी और माना जा रहा है कि मिशन
2024 है, पर उसके पहले निकाह का जो 2023 का जो एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जाता है उसको पाना है। और साथ ही साथ अपना बूथ सबसे मजबूत की जो दिया था नारा अमित शाह ने, और उसने देखा था 2014 से लेकर 2022 तक वो कितना कारगर रहा था। अब पन्ना प्रमुखों की अहमियत को भी आगे लाना है और शीर्ष नेतृत्व से मिलाने की तैयारी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ग्रास रूट के जो लेवल के जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आम कार्यकर्ता होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, उनको प्रमुखता से शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलाना, उनको शीर्ष नेतृत्व के नेटवर्क में लाना, तो कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है। और मिशन 2024 के लिए 2023 के दूसरे दिन से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक्शन मूड में आ गई है। और यही शायद चीज अलग करती है भारतीय जनता पार्टी की, कि स्ट्रेटेजी मूड में रहती है, चुनाव में मूड में रहती है, और लगातार जो बैठकें हैं, जो संगठनिक तौर पर बैठक होती है, उनके साथ भी देखा जाता है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो संयोजित किया जाता है। माना जा रहा है कि बीएल संतोष अपने 2 दिन के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कैबिनेट है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैं पहले बताया था, संघ, सरकार और संगठन तीनों को समन्वय बैठाते हुए 23 का निकाय और 24 मिशन 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। जी बिल्कुल मनीष, आपने मायने समझाए कि इस बैठक के क्या कुछ मायने होंगे। आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि मिशन 2024 पर लग गई है बीजेपी, और ऐसे में अगर मैं बात करूं निकाय चुनाव की, तो क्या निकाय चुनाव के महत्व होंगे? क्योंकि बैठक में निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से लगातार सरकार और संगठन ने यहाँ पे बात करते हुए बताया था कि हमने पूरी तैयारी की थी निकाय चुनाव की 2017 से, जो हमें बताया गया था, जो दिशा निर्देश था उच्चतम न्यायालय का, उसी के चलते हमने पूरी तैयारी की थी और उसी के चलते हमने पूरा काम किया था। अब माना जा रहा है कि जब उच्च न्यायालय की एक टिप्पणी आई है जिसमें कहा गया है कि ओबीसी के लिए डेडिकेटेड आयोग बनाया जाए, वो डेडिकेटेड आयोग भी बनाया गया है। उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है उसमें माना जा रहा है कि कम से कम 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। 5 से 6 महीने के समय लगने का जो वो है प्रक्रिया है, उसको बहुत देखा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंटली देखा जा रहा है। और उसमें 6 महीने का समय है। पर निकाय चुनाव के लिए जिस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, उसको लेके किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी तैयारी की गई है, किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगी, और अगर मई जून में जाता है उस समय क्या कंडीशंस रहेंगी, इसको लेके पूरी चर्चा की जाएगी। क्योंकि मई जून के बाद अगर आप जब जाते हैं और उसके बाद आप संगठन के जब चुनाव की तरफ जाते हैं, तो आप मानिए कि 2023 के अंत तक आप मुहाने पे होंगे, आप खड़े होंगे, वहां पे खड़े होंगे जहां पे आप इस समय सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आप उस मुहाने पे खड़े होंगे जब आप 2024 के इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी के लिए आप मुहाने पे होंगे। तो माना जा रहा है कि जो निकाय चुनाव है बिल्कुल अब उस समय पड़ रहे हैं। अगर पहले होते, जनवरी फरवरी में होते, तो आपको बहुत टाइम मिलता, पर मई जून में जाते हुए दिख रहा है कि माना जा रहा है कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। तो मई से जून का समय होगा जब निकाय चुनाव होगा। उसके बाद आपके पास 6 महीने मात्र बचता है जिसमें आपके त्योहार के सीजन आते हैं। क्योंकि सितंबर ऑनवर्ड आप देखे जाते हैं कि आप त्योहार के सीजन में जाते हैं, तमाम त्योहार जो त्योहार होते हैं हिंदू उसमें आप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास कम समय बचता है जब आप 2024 के मुहाने पे होंगे। और 2024 मिशन 2024 और उसमें भी उत्तर प्रदेश के 80 में से 80 सीट जीतने का वादा। और सबसे बड़े राज होने के नाते उत्तर प्रदेश की सबसे खासियत है कि अगर आप उत्तर प्रदेश जीतते हैं तो आपकी दिल्ली की राह आसान होती है। उस राह को आसान बनाना, क्योंकि आपके देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो आपको बहुत अहमियत रहती है। और सबसे बड़ी चीज होगी कि आप जो 14 सीटें आप हारे थे उनका मंथन करना है, उसको कैसे जीतना है, उसकी रणनीति बनानी है। सबसे अहम होता है बीजेपी की जो सबसे बड़ी रणनीति होती है वो होती है कि किस तरीके से आपकी क्षेत्रवार और साथ ही साथ जातिगत ये दोनों समीकरण किस तरह से बैठाना है, इसको लेके भी चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल मनीष, और ऐसे में आपने बताया कि क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आ सकता है, क्या कुछ मायने होंगे और आगे किस तरह की रणनीति पार्टी अपना सकती है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।